हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग 30 सितंबर 2022 को जो बीपीएससी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है उनका आंसर की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक आंसर की नहीं मिलाए हैं तो आप लोग यहाँ पर 150 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सटीक आंसर है, आप लोग अपने आंसर की मिला सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस प्रकार था कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। इस टाइप का क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, जगजीवन राम। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन था आपका 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। तो दीपावली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो किस वर्ष इसे संविधान सभा का जो सभापति चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन था आपका सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद 5 नंबर पे था आपका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे मृत्यु के बारे में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था। विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, यानी कि इस टाइप का जो स्टेटमेंट किसने दिया था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम के तरह गिरा। तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद बात करेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। तो आपको बताना था कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। तो माइकल ओ डायर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। उसके बाद चलिए हम लोग बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना था कि कौन जो है 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो पैथिक लॉरेंस था, सर स्टोफोर्ड क्रिप्स भी था और एबी अलेक्जेंडर भी था। तो कौन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, मैकडोनाल्ड इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद 10 नंबर पे आपका है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन था, इसका राइट आंसर हो जाता 1931 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद एक क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वाधीनता का क्या किया था, प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद इधर 12 नंबर क्वेश्चन है आपका सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था। इस तरह का क्वेश्चन था। इसका सही द्वीप ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है आपका 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में फरवरी 2022 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटनाओं से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, यूपी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, यानी कि हत्या करने का प्रयास किस जगह पे किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका मुजफ्फरपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। इस टाइप का क्वेश्चन था कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे मैथ्स का क्वेश्चन है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे 7, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता। उसके बाद था 17 नंबर पे मैथ्स का सवाल था, इसका 28 केजी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार का क्वेश्चन था कि 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को
शशि को 25% की हानि होती है और 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर पे बेचना होगा, तो 240 रुपया प्रति दर्जन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। उसके बाद 17 नंबर का था, इसका राइट आंसर आपको मिल जाता 17 नंबर का सी नंबर, ऑप्शन सी 28 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर पे 150, इसका राइट आंसर आपका 240 रुपया प्रति दर्जन हो जाता। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया गया था 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाता 52 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका 20 नंबर पे पूछा गया था इस टाइप का, इसका राइट आंसर आपका 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन था जो कि एक रीजनिंग के तरह क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाता, पूर्वाह्न 10:48 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था 22 नंबर पे 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी के दोनों सुइयां एक साथ रहेगी, तो इस टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर 5:27.3/11 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अनिल और सुमन मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर जो काम कर रहा है 12 दिनों में कर सकते हैं, जैसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन अकेला यह काम करना पड़े तो वह कितना दिन में करेगा, तो 30 दिन इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन था एक मैथ्स का क्वेश्चन था, इसका 5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता 24 का। उसके बाद 25 का आपका 60 और 40 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद 26 नंबर पे क्वेश्चन है आपका, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है, तो मृदा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन 27 नंबर पे था, तो आप लोग कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर शायद बी यानी कि आवृत बीजी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 28 नंबर पे आपका था कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, 5 ऑप्शन आपके पास है, कौन सा जोड़ा बिल्कुल ही राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए मलेरिया क्लोरोक्वीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, यानी कि इन 4-5 ऑप्शन में से आपको बताना था कि किसमें जो है लाल रक्त कण नहीं पाया जाता है, तो केचुआ इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप क्या बनता है। जब कार्बोहाइड्रेट के बाद मतलब कि अंतिम रूप क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर आपका ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि आपको बताना था कि अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, क्षार या प्रोटीन, वसा, अम्ल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन हो जाता। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक, किस साइंटिस्ट ने चिकित्सा में पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था, तो एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। जो वॉशिंग मशीन यानी कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अपकेंद्रण बल पे कार्य करता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। आपको बताना था कि प्रकाश की जो गति होती है किस माध्यम में न्यूनतम होगा, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन में से आपका कांच बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, क्योंकि जिसका मीडियम जितना ही सघन होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है, तो कांच इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक सदिश राशि नहीं है। इन 4-5 ऑप्शन में आपको बताना था कि सदिश राशि कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका गति हो जाता है, जिसमें कि विस्थापन, वेग और बलाघूर्ण सारे सदिश राशि है और गति एक अदिश राशि है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि धरती घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो घट जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गति की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दिया था। जो मोशन का डिफिनेशन दिया था सबसे पहले किसने दिया था, तो न्यूटन ने। जो प्रिंसिपिया उसका बुक का नाम है, उस बुक में इन्होंने मोशन का डिफिनेशन दिया था। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो एवोगाड्रोज नंबर इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है कि अपेक्षित
अपेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन। जो अपेक्षता का सिद्धांत दिया था तो अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक संवहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता, जूल प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्धन कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो प्लेटिनम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? जो एटम होते हैं उसके जो नाभिक होते हैं उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। जो मूलकण होते हैं नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आप लोग ऑप्शन, इस चारों ऑप्शन में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? तो आपको बताना था कि पीतल का घटक कौन है, तो जस्ता और तांबा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा मतलब बुझा हुआ नहीं, बुझा हुआ नहीं तो उसमें ऑक्सीजन होगा, इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे, जंग लगे लोहे की वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो जंग लगने से लोहे में क्या होता है? यह एक तो रासायनिक परिवर्तन है, बट इसमें जो है वजन क्या होता है? बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है यह लंबे समय तक बढ़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो इसका प्लेटिनम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल 48 का सही हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न में से विचार करने के लिए है। पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति के शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। दूसरा ऑप्शन था, स्टेटमेंट था आपका, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। उसके बाद अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना था। तो इस 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए एवं दो, यानी कि दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि बायोगैस निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 51 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार यानी कि लाल रंग दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रोंशियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका लवणोद्भिद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इसका। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना था कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाता। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, परागण की सुपरिभाषा क्या है? आप लोगों को इसमें बताना था कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाता, ई। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 56 नंबर, इसमें आपको मिलान करना था कि 56 नंबर पे सही आपको मैच करना था। जैसे बिहार के राज्यपाल आपका हो जाएगा फागू चौहान, उसके बाद था कि बिहार के मुख्यमंत्री आपका हो जाता नीतीश कुमार, उसके बाद बिहार के चुनाव अधिकारी हो जाता श्रीनिवास, उसके बाद बिहार के मुख्य न्यायाधीश आपका संजय करोल, इस तरह से आपका हो जाता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता शराबबंदी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर स्वर्ण पदक इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद 59 नंबर है आपका, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रीडिंग स्टेशन खोला गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया? 60 नंबर क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आप लोग ये करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं से रिलेटेड ये राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को चुनाव अभियान के दौरान उसे गोली मारकर हत्या कर दिया? तो शिंजो अबे किस देश के पीएम थे? तो जापान इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर संस्कृत यानी कि संस्कृत ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बट आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएंगे हिंदी या संस्कृत होगा, तो लगता है इसका आंसर सी ही होना चाहिए, संस्कृत। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने बुलाया था? तो इसका राइट आंसर अब्दुल्ला शाहिद ऑप्शन नंबर बी हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला गया था? जो कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को किस ऑपरेशन के द्वारा लाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि हाल ही में सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड था, जो कि अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता दिल्ली ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना था 68 नंबर पे। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन था कि हाल ही में 69 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इजराइल ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर रूस हो जाता ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी रूस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम बताना था आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हर घर दस्तक अभियान 2.0 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? जो पहले मुख्यमंत्री थे यानी कि फिर 2022 में जो 30 जून को चेंज हुआ था, तो एकनाथ शिंदे यहाँ के मतलब कि मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र के। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर केंद्र सरकार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़े पर विचार करना, यानी कि कौन सा जोड़ा बिल्कुल ही सही है उसको आप लोग को बताना था 76 नंबर पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, 1 और 2 ही सही है और 3 और चौथा जो है बिल्कुल गलत है। तो राजस्थान का कलराज मिश्र सही हो जाता, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल 77 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खबरों में नजर आने वाले एला वेनिल
वाला रिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंधित रखता है। उसके बाद है कि 79 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया था? तो प्रभार किसे दिया गया था? स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पूछा गया था कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है यशवंत सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 81 में पूछा गया था कि टॉम ऑफ सेंड यानी कि रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला था? तो किस महिला को मिला था? तो इसका राइट आंसर गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के यानी कि दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका दीप श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य की शहरीकरण स्तर क्या है? 83 नंबर क्वेश्चन, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15.3%, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बिहार में जो खादी के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया था? तो मनोज तिवारी, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद था कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति यानी कि 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया था? तो आपको जिला का नाम बताना था। तो सीता माता की मूर्ति है, तो सीता माता सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपको, संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद यहाँ पे चौरी विद्रोह, तो इसका चौरी चौरा विद्रोह नहीं पूछा गया था, चौरी या चुआर इस टाइप का यदि कुछ पूछा जाता तो इसका 1842 इसका राइट आंसर होता, बट आप लोग कमेंट के जरिए बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो राजवैत पाग, इसका ट्रिक होता है राजवैत पाग, यानी कि पहला राजगीर, दूसरा हुआ था पाटलिपुत्र, उसके बाद हुआ तीसरा कुंडल वन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता पर बैठा था? तो इसका चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्धन राज्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो वर्धन राजवंश या पुष्यभूति वंश बोलिए तो वही है, तो इसका स्थापना किसने किया था? तो प्रभाकर वर्धन, जो कि हर्षवर्धन का पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, उन्हीं ने ही वर्धन साम्राज्य यानी कि पुष्यभूति वंश का स्थापना किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रोमन साम्राज्य ने व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो कुषाण, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो इसका आप लोगों को बताना था कि राइट आंसर 94 का क्या हो जाएगा? तो इसका ई नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ई चला जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक इसका। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो 95 में पूछा गया था कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर क्वेश्चन, तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका बलवन, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो 98 में आपको बताना है कि इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 1 2 4 इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद
99 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था। तो 99 नंबर पे पूछा गया था, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेपियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष किया गया था। तो फर्स्ट टाइम भारत में जो जनगणना हुआ था कब हुआ था, 1872, यानी कि मियो के शासनकाल में ही फर्स्ट जनगणना हुआ था। उसके बाद था कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दिया गया था। तो 23 मार्च, यानी कि शहीद दिवस 23 मार्च को हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। तो 23 मार्च 1931 इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। यहाँ पे फर्स्ट या सेकेंड ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था, तो तीसरा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ब्रह्मदत्त हो जाता। फर्स्ट तो आपका विनोबा भावे, सेकेंड आपका जवाहरलाल नेहरू, सॉरी फर्स्ट विनोबा भावे ही होगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पूछा गया था, तो ब्रह्मदत्त इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। तो खुफिया रेडियो उषा मेहता, इसका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाता। उसके बाद मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका जीवक, ऑप्शन नंबर डी जीवक इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उसके बाद है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। को आपको बताना था कि बिहार में जो है तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इब्न बख्तियार खिलजी, यानी कि बख्तियार खिलजी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता। बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। कोसी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि बिहार के किस जिले के तेलहांड कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो आपको बताना था कि किस जिले में है। तो इसका राइट आंसर कैमूर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखूर झील बिहार में कौन सी है। तो इसका कांवर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका कांवर झील बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है। आपको बिहार में बताना था कि किस जिले में सबसे अधिक गोल्ड यानी कि सोना पाया जाता है। तो जमुई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि भारत का जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। तो यहाँ पे आपको महिला साक्षरता दर पूछा गया था 111 नंबर पे। यहाँ पे अब आपको बताना होगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। जबकि यहाँ पे बिहार की यदि बात करें तो 53 पॉइंट यानी कि 53.33 इसका परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे एक से अधिक यानी कि ऑप्शन ई आपका सही हो सकता है। वैसे इसका 53.33% होता है, तो ऑप्शन ई इसका सही जाएगा, तो ई हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो इसका सूर्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है, यानी कि सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। निफे, एन से हो गया आपका निफे से हो गया आपका निकेल, एफ से हो गया आपका फेरस यानी कि फेरम। तो ऑप्शन ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था। तो WM डेविस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद था कि गरजने वाली चालीसा युद्ध 50 चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी गोलार्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सारगैसो सागर एक हिस्सा है। तो आपको 116 नंबर का बताना था कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है, यानी कि कौन सा लाइन जो है भारत और चीन को क्या करता है, अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर मैकमोहन लाइन इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, यानी कि राजस्थान में जो है बहुत कम वर्षा होता है। तो इसका कारण आपको बताना था कि कौन सा कारण है कि वर्षा वहाँ पे कम होता है। तो 118 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। ये सारे कारण है कि वहाँ कारण है जिनके कारण वहाँ पे वर्षा कम होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 119 नंबर है आपका, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 119 में इसका राइट आंसर आपका हो जाता ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। जैसे कि भारत में बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में हुआ था। उसके बाद
वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु यानी कि थीम था सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। उसके बाद बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 120 नंबर पे पूछा गया था कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका केसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो थोरियम के बारे में पूछा गया था, तो केरल ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो अखबारी कागज के लिए जो है आपका नेफानगर यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अब भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ पर खोदी गई थी, तो फर्स्ट मतलब कि कोयला का जो खान था वह आपका रौनीगंज ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है, तो गोंड यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गोंड। उसके बाद है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बताना था आपका कि बिहार का जो है टोटल क्षेत्रफल क्या है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों का क्या मतलब कि गठित करती है, तो इसका वित्त समिति ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वित्त समिति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना था कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, मानव पूंजी का निर्माण करना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य थे, तो आप लोग कमेंट के जरिए से जरूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन था आपका भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, तो इसका राइट आंसर कितनी भी बार यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद था कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना था कि स्वतंत्र भारत यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था तो फर्स्ट टाइम जो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो श्री सेतलवाद यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा अनुच्छेद 246। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका किस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है, यानी कि केरल को छोड़ के यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नागालैंड में भी नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद था कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, तो इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, तो पहले 2026 था बट अब 2031 कर दिया, तो ऑप्शन ई इसका राइट होना चाहिए, बट आप लोग कमेंट पे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सर्वोच्च न्यायालय एक है, यानी कि 135 में बताना था कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, तो 135 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि ई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 136 नंबर क्वेश्चन था आपका शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार निम्न में से जिलों को जो है सही क्रम में चुन लगाना था, तो इसका राइट आंसर नालंदा 136 का आपका राइट आंसर बी हो जाता, यानी कि नालंदा मुंगेर और पटना, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन था वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का खाली डैश होने का अनुमान है, तो इसका राइट आंसर 137 नंबर का हो जाता ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3.47% इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन 138 नंबर है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजनाओं का हिस्सा नहीं है, तो 138 का आपको बताना था कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभी वर्गों के लिए वायु मार्ग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद 139 में पूछा गया था कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम लगाना था, 139 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, उसके बाद शिवहर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 140 नंबर NSS की ओ के 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 140 का इसका बिल्कुल
राइट आंसर आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे। उसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन था कि निम्न में से भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक नेटवर्क यानी कि 15 करोड़ से अधिक नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। तो 142 का इसका भी हमें आंसर नहीं मिला, तो आप लोग के कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भंडारी समिति से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। 144 इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनपीएस को इरडा यानी कि इरडा द्वारा विनियमित किया जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। उसके बाद अगला 145 नंबर क्वेश्चन है, 2022 से 23 की प्राथमिकताओं से सम्मिलित नहीं है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट पे बताएंगे। उसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन है, 146 नंबर पे पूछा गया था 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी के अनुपात क्या है। 146 इसका सी ऑप्शन 11.5 इसका 11.7 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता 11.7%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था। तो 147 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता 1.3%। उसके बाद 148 का है, चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था। 148 में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन 149 में पूछा गया था कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है मतलब कि कथन सही है उसका चयन करना था। तो 149 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि हो जाता है इसका, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथनों को चुनना था। तो इसका 150 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। तो ये था बीपीएससी का यानी कि 67वीं बीपीएससी 2022 में जो 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ 150 क्वेश्चन। तो आप लोग के अपने फ्रेंडों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी तक आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।